हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है एंड लोग ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं और ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में या इवन इन योर लाइफ अगर आप सिर्फ न्यूज़ सुनेंगे, जो आजकल जो न्यूज़ चलती है, तो आपका कभी कुछ कहीं भी नहीं हो सकता अच्छा। एंड इसीलिए मैं आपको अभी भी यही बता रहा हूँ कि प्लीज़ ये जो कोहरा है न्यूज़ का, उसको हटाइए एंड देखने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। अभी राकेश झुनझुनवाला जी जब जिंदा थे तो उनसे भी पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे मीडिया से बहुत डर लगता है, बिकॉज मीडिया आज के टाइम पे चीज़ों को, छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना के दिखाती है, जिससे कि बहुत डर लगता है। ठीक है। और हमेशा ऐसी बुरी न्यूज़ होती है या ऐसी न्यूज़ होती है जो कि आप देखना नहीं पसंद करेंगे और वो एक्चुअल रियलिटी से भी थोड़ा दूर होती है। कुछ ऐसा ही अभी भी हो रहा है एंड मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। एंड देखिए, देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो बात ये है कि अभी जब से एग्जिट पोल हुए थे तो हमने देखा था कि एनडीए 400 के आसपास आ गई थी एंड देन एक्चुअल रिजल्ट में कुछ चीज़ें जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई है। ठीक है। बट अगर आप जो सेकेंड बिगेस्ट पार्टी है जो कि है कांग्रेस, जिसके अराउंड 99 सीट्स आई हैं। ठीक है। उनकी बात सुने तो ऐसा लगता है कि बीजेपी हार गई है, या प्रोबेबली इवन अगर आप मीडिया में भी देखेंगे, सोशल मीडिया में भी देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग हार चुके हैं। एनडीए हार चुकी है, बीजेपी हार चुकी है और कांग्रेस अब अपनी सरकार बनाने वाली है। ध्रुव राठी हो गए, या आई डोंट वांटेड टू टेक एनी नेम बट यस आई हैव टू, बिकॉज वो चीज़ इतनी ऊपर निकल के आ रही है कि मेरे को समझाने के लिए नाम लेना पड़ेगा कि ये सारे लोग ऐसे दिखा रहे हैं दैट दे वन, आई डोंट नो व्हाट, कि ऐसा लग रहा है कि मोदी को तो उन्होंने बाहर ही निकाल दिया है। बट दिस इज नॉट व्हाट इज द रियलिटी। रियलिटी इज कि अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, दे सेड दैट एनडीए को 400 मिलेगी एंड दे सेड कि बीजेपी को प्रोबेबली 350 अबव मिलेगी, वट एवर इट इज, बट वो नहीं हुआ है। बट स्टिल बीजेपी बाय फार इज द लार्जेस्ट पार्टी। अगर आप इंडिया अलायंस को, जो कि सपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बिहार की है आरजेडी, ये सब और भी बहुत सारी पार्टीज है, टीएमसी, उन सबको मिला के जितना वोट आया है उससे ज्यादा आया है बीजेपी को, उससे ज्यादा ही उसके आसपास आया है। ठीक है। अराउंड 230 232 के आसपास उनको आया है एंड बीजेपी को इटसेल्फ उससे ज्यादा आई है। तो आप चीजों को समझिए, सोचिए कि कौन सरकार बनाएगा, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, लोग ये बोल रहे हैं अरे यार, जो हमारे साउथ की एक पार्टी है और हमारे नॉर्थ की एक पार्टी है, उसके बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती। दैट इज राइट, दैट इज द ट्रूथ। बट आप एक मुझे ऑप्शन बताइए ना, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज टू पार्टीज इंडिया अलायंस में जाने के लिए। ठीक है। यहाँ पे बीजेपी के साथ वो जुड़ेंगे, एक आध दो पार्टी जुड़ेंगी। यहाँ पे इतनी पार्टीज हैं, इतने चीफ मिनिस्टर्स हैं, इतने स्टार मिनिस्टर्स हैं कि सब अपनी चलाते हैं। आप कैसे कैसे उस पार्टी के साथ जुड़ सकते हो। और या तो अगर फ्यूचर में अगर बाई चांस कुछ भी होता है और वो पार्टी जो अभी जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ आती है, तो हाउ कैन यू थिंक कि ये अलायंस लास्ट करेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और बाकी पार्टीज को मिला के अगर ये नहीं चल सकती है, मुश्किल है, तो हम सॉरी, आप मुझे बताइए कि इंडिया अलायंस कैसे चलेगा जब इतनी सारी पार्टीज है, छोटी 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 पार्टीज को मिक्स करके आप एक पार्टी बना रहे हैं। उसमें भी मोदी जितना कोई बड़ा लीडर नहीं है जिसको लोग फॉलो करें। ठीक है। सब अपने में है, ममता बनर्जी हो गया, हो गई, राहुल गांधी हो गए, फिर ये सपा के जो अखिलेश यादव हो गए, तेजस्वी हो गए, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि अपने आप में ही आम आदमी पार्टी के, ये क्या नाम है, अरविंद केजरीवाल हो गए, जो अपने में ही पीएम बनना चाहते हैं। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इनका इनका गवर्नमेंट बन भी जाता तो आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा लास्ट करता। तो आप यार, आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि चलो ये समझ, अगर ये समझ में आ गया आपके कि ठीक है, चलो वी अंडरस्टैंड कि एनडीए इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पार्टी। ठीक है। एंड वो ही सरकार बनाएंगे। बट हाँ, ठीक है, लेट्स ऑल्सो एक्सेप्ट कि जिस मेजोरिटी से अगर बीजेपी जीतती और अगर वो अकेले ही सरकार बनाती और एनडीए आती तो वो स्ट्रांग होती।
ठीक है, बट अभी उन लोगों को दे आर नॉट दैट स्ट्रांग, उनको कोई भी डिसीजन के लिए या कोई ऐसा डिसीजन जहां पे एक अच्छा सहमति नहीं बन रही है, देन दे हैव टू गो एंड आस्क एंड टॉक टू द अदर पार्टीज जो कि हैं, जो उनको हेल्प कर रही है सरकार बनाने के लिए। बट हाउ एवर आप देखिए कि ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में सिर्फ नेहरू जी आए थे, उसके बाद इंदिरा जी भी नहीं आई थी, वो तो इतनी पॉपुलर लीडर थी। अभी मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको रियलिटी समझनी है, रियलिटी समझ के आप आगे देखिए कि आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट एंड इंडिया कहां जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यस, जितने एग्रेसिव स्टेप्स बीजेपी या प्रोबेबली मोदी जी लेना चाहते थे वो शायद ना ले पाए, बट मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई अंतर आने वाला है, ठीक है। 19 और 20 का अंतर होगा, वो तो हम फ्यूचर में देखेंगे, आगे देखेंगे कि मैं सही होता हूं कि नहीं। बट आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स व्हाटएवर वी हैव स्पोकन अबाउट, वो सारी चीजें थी कि मुझे ऐसा क्या लगता है कि वोटिंग और इलेक्शन में क्या होने वाला है और आगे क्या होगा, ठीक है। अभी उसका इन्वेस्टमेंट से कैसे फर्क पड़ेगा, देखिए, हाँ आई अंडरस्टैंड कि थोड़े बहुत फर्क पड़ेंगे, बट ओवरऑल जो थीम पिछली गवर्नमेंट में था, मुझे ऐसा लगता है कि वो थीम आगे भी होगी। प्लस जो कि अभी हमारी जो अलायंस वाली जो पार्टीज हैं वो थोड़ी सोशलिस्टिक पार्टी हैं, तो और ज्यादा पैसा अब जाएगा मार्केट के अंदर, मार्केट एज इन की सिटीजन्स के हाथ में, जो कि खर्चा कर सकते हैं। पहले क्या था कि ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही थी ऑन द फैक्ट कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, कैपिटल जो है वो लगाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड अपने आप डेवलपमेंट होगा। बट नाउ दे हैव टू बी इन बैलेंस विद कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो हम एफएमसीजी और रूरल एरिया में जो मार खा रहे थे इनकम वाइज एंड डेवलपमेंट वाइज, डेवलपमेंट एज इन की वहाँ पे नौकरी, ये ज़्यादा चीज़ें कम थी, फोकस ऑन देयर पॉकेट कम था। हाँ ठीक है, आटा चावल हम फ्री में दे रहे थे, बट नाउ नो एवरीवन नोज कि वो इनफ नहीं है, ठीक है। तो उस पर भी ध्यान देंगे, बट ओवरऑल कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट से में थोड़ा सा कम एग्रेसिव होंगे लेकिन, और आपकी इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान दीजिए, बिकॉज इस टर्म पे मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। थर्ड टर्म है, इसके बाद वो खुद पीएम नहीं बनने वाले। देन आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक गुड बिग स्टेप्स, पॉजिटिव स्टेप्स जो वो पहले ले रहे थे, एंड जो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि अगर ये गवर्नमेंट आ जाती थी तो क्या होगा। तो आई थिंक आई विल रिमेन ऑन दोज पॉइंट्स की जितने भी थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ठीक है, खाली इस दाम पे बेचना, इस दाम पे खरीदना ही नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज हैपनिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन प्रेजेंट। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बट आप प्लीज ये जो न्यूज चैनल्स हैं या जो भी सोशल मीडिया है जिसपे ये लोग बता रहे हैं कि अरे यार ये हो गया वो हो गया, एनडीए की हार हो गई, हम तो बहुत जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कम सीट्स आई हैं बट इतने भी कम सीट्स नहीं आए, दे स्टिल द बिगेस्ट पार्टी, वो भी थर्ड टर्म पे आना इज नॉट इजी। एक टर्म पे आ सकते हैं, दो टर्म पे आ सकते हैं, तीसरे टर्म पे भी वो गवर्नमेंट बना रहे हैं, लार्जेस्ट पार्टी, दैट मीन्स दे आर स्टिल इन पावर। मोदी जी की लहर अभी भी है, एंड आगे होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। अगर आगे गवर्नमेंट भी गिरती है तो आप मुझे एक आंसर दीजिए कि इतने सारे स्टार कैंपेनर्स हैं, इतने सारे स्टार मिनिस्टर्स हैं जो इंडिया अलायंस में, डू यू थिंक उन सबको मिला के जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वो लंबे समय तक रह पाएगा? दूसरी चीज ये कि या तो फिर वो रोटेशनल बेसिस पे करेंगे कि भाई एक साल तू बन जा, एक साल तू बन जा, एक साल तू बन जा। तो आपको क्या लगता है कि उससे कितना कितना ज्यादा आपको लगता है फोकस रहेगा इंडिया के डेवलपमेंट में, रादर देन गेटिंग ऑन टू अ चेयर जो कि प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, उस पर हर पार्टी अपना अपना हिस्सा डाले, ठीक है। तो आप समझ के चलिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से, मैं जिस हिसाब से चल रहा हूं कि भाई मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन भी है। वो जो अलायंस पार्टीज हैं, जो किंग मेकर जिनको बोल रहे हैं, उनके पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है यार। अगर आप जाओगे वहां से भी टूटने ही वाला है तो वापस आप आओगे, इससे अच्छा क्यों जा रहे हो, ठीक है। सब ये सोच के रखेंगे, एंड दिस गवर्नमेंट इज मोर स्टेबल बिकॉज ये पिछले 2 टर्म ऑलरेडी करके आई है, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझ के चलना है और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि एफएमसीजी जो नहीं अच्छा चल रहा था, शायद वो इसलिए अच्छा चल रहा है बिकॉज
लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस रूरल एरिया में ज़्यादा होगा, जहाँ पे एक्सपेंडिचर, प्रॉबेबली नॉट इवन एक्सपेंडिचर, उनकी इनकम ही नहीं थी, ठीक है, उसकी वजह से एक्सपेंडिचर कम हो रहा था, जिसकी वजह से एफएमसीजी के जितनी भी कंपनीज है, एचयूएल ले लीजिए, इमामी ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, उनका ग्रोथ ही नहीं था। सो दैट वो क्लियर कट दिखा रहा है कि जो लो इनकम ग्रुप है वो अपना हाथ रोक रहे हैं, बिकॉज या तो उनके पास पैसे नहीं है, या तो उनके पास पैसे तो खर्चा नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उस हिसाब से अब this government has to play with a balance of infrastructure and capex, and on the other hand rural area also. तो ये तीनों चीज में उनको खेलना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव टू गिव सम फ्रीबीज प्रॉबेबली, और दे हैव टू, वो दूसरी चीज में एक और किसी से बात करता है यूपी में, वो बता रहे थे कि महंगाई बढ़ गई बट गन्ने जो हम खरीदते हैं, जो सरकार खरीदती है, उसके दाम नहीं बढ़े। सो वो है, थोड़ा डिस्ट्रेस रहेगा, ठीक है, बट ओवरऑल कुछ नहीं चेंज होने वाला मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट वही बन रही है, वही रहेगी, और अगर गिरेगी भी तो जो दूसरी गवर्नमेंट आने वाली है वो तो इससे ज़्यादा गिरने का डर है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है, आई वुड स्टिल प्ले विद द सेम स्टोरी, कि अगर आगे जाके सरकार गिरती है तो मैं और लूँगा, अगर सरकार चलती रहती है, मार्केट ऊपर जाएगा, मैं चुप से बैठूंगा, आराम से देखूंगा एंड वेट करूंगा मार्केट गिरने की। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूं कि जो इंडिया की स्टोरी है वो किसी भी मिनिस्टर से, किसी भी सरकार से बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर मोदी जी नहीं रहे तो कोई और आ जाएगा, कोई और नहीं रहा तो कोई और आ जाएगा। पहले भी हमने देखा है कि जब हम इंडिपेंडेंस लिया हम लोगों ने, तो जब नेहरू जी थे तो उनके अलावा किसी को आप सोच ही नहीं सकते थे प्राइम मिनिस्टर को लेके। बट इंदिरा जी आए, इंदिरा जी के बाद मनमोहन जी आए, मनमोहन जी के बाद अभी मोदी जी है।